अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने की आमद हो रही है। अल्लाह पाक आप लोगों को ये महीना मुबारक फ़रमाए और मौला करीम आप लोगों के कारोबार में, मकान में, रोज़ी में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का जब महीना आता है तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें लेकर, अल्लाह की बेशुमार बरकतें लेकर आता है। इस माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोलने का हुक्म देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। जो बंदा इस महीने के रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से राज़ी होता है और मेरा मौला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है, इसकी जज़ा भी मैं दूँगा। यानी जो इंसान रमज़ान शरीफ के रोज़े रख कर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करता है तो मेरा मौला फरमाता है, तुमने रोज़े मेरे लिए रखे हैं तो जज़ा भी इसकी मैं ख़ुद ही दूँगा। दोस्तों, तो रमज़ान शरीफ का अदब व एहतराम ज़रूरी है। आइए एक छोटी सी क्लिप आप लोग रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में। गुरूर बहुत रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोबारा के बजाय ज़्यादा सुनाऊं। कई लोग ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, उन्हें बिना दोबारा के समझ में नहीं आता, लेकिन उनका हुक्म है तो मानना भी पड़ेगा, क्योंकि इधर वो लोग बैठे हैं जिनसे पेमेंट भी लेना है। मैं पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। बड़े ऑथेंटिक, बड़े फाइनेंस को समझने वाले लोग, मार्केटिंग को समझने वाले लोग। गुफरान भाई बैठे हैं, मुझे 3 बार उन्होंने बताया कि इमरान भाई मैं मार्केटिंग से जुड़ा हुआ आदमी हूं। तो मुझे एक चीज याद आई कि एक बार हम और गुफरान भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे साहब। 3 लड़कियां नीचे बैठ के बात कर रही थी शादी के सिलसिले में। आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मेरा निशाना उन पर है। शादी के सिलसिले में बात हो रही थी। एक लड़की से दूसरी लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? उसने कहा करोड़पति हो तो कर लूंगी, ठीक रहेगा। तो दूसरी ने कहा अगर करोड़पति ना मिला तो? बोली 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। दूसरी लड़की ने उस दूसरी वाली से कहा कि तुम्हें कैसा चाहिए? बोली मुझे भी करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति ना मिला तो बोली कुछ नहीं, 25-25 के 4 कर लूंगी। तीसरे से कहा गया तुम्हें कैसा चाहिए? करोड़पति ना मिला तो 50-50 लाख के, अगर 50-50 लाख वाला ना मिला तो 25-25 के ना मिला तो? बोली 10-10 लाख के 10 कर लूंगी। गुफरान भाई ऊपर वाली सीट पे थे, कूद कर नीचे आए, बोले बहन जी जब रेट 1 लाख तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिएगा, मैं भी लिस्ट में हूँ। तो इन्हें बड़ी मुबारकबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्दी से। लेकिन देखिए और नहीं नदीम भाई, आपको कोई हक नहीं है, कोई शादीशुदा उनके बारे में नहीं बात कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा और उनका दर्द एक ही है। इसलिए कोई शादीशुदा उनके कुंवारेपन पे कमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी जी कुंवारे थे, मतलब और बाकी लोगों पे कमेंट नहीं कर सकते। मायावती जी का नाम ले लूं, लेकिन वापस लौट के उत्तर प्रदेश जाना है ना, इसलिए मैं पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। और बिहार वालों, आपको एक और चीज के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मुशायरा करा के कई शायरों के घरों में पैसे दिए हैं, इसके लिए तो शुक्रिया है ही, लेकिन एक चीज के लिए खास तौर पे आपका शुक्रिया कि आपने बिहार में फासिस्ट ताकतों को हरा करके हमारे उत्तर प्रदेश को जलने से बचाया। क्या बात। वरना जो दिवाली गुजरी थी साहब,
जो दिवाली गुजरी थी वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे जलते हुए घरों से मनती है, बहुत बड़ा सच है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कुछ सिंबल गढ़े गए थे आपके यहाँ इलेक्शन में, कुछ प्रतीक बनाए गए थे, मैं उन्हीं प्रतीकों को इस्तेमाल करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं। हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। सलाम अखिलेश जी को, मैं इस मंच पे खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, सलाम है अखिलेश जी को, जिन्होंने ये घोषणा करी कि कतार में जितने भी लोग मरे हैं सबको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सलाम है उनको कि उन्होंने कम से कम सोचा। और आज मैं इस दायित्व से ये बात कह रहा हूं कि अगर उनकी आंखों में, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की आंखों में जरा सी भी शर्म बची है तो देश में जितने भी लोग कतार में मरे हैं कम से कम उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसमें एक भी अमीर आदमी नहीं है, सब बेचारे मासूम गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। और देश हित में, सच में अगर आप देश हित में कतार में लगवा रहे हैं तो वो बेचारे देश हित में लाइन में लगे हुए मरे हैं। देश हित की बात वो कर रहे हैं साहब जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है। देश हित का ठेका सिर्फ अवाम के जिम्मे क्यों? आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के 3 भाषण में 3 कपड़ा पहनेंगे और हमसे उम्मीद रखेंगे कि हम कतार में लग करके मर जाएं? नहीं साहब, ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि माओ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन खड़ा कोई अंबानी है। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं और 1 मिनट उसमें खराब करूं। मैं जानता हूं कि आप सुनना चाहते हैं और आप भी जानते हैं कि मैं सुनाना चाह रहा हूं। क्योंकि अफजाल भाई को जाना है और मुझे हुक्म हुआ है चेयरमैन साहब की तरफ से, बाबा रामदेव की किसी 4 मिसरों के लिए हुक्म हुआ है। अच्छा, चेयरमैन साहब भी अपने आप को बिल्कुल इस समय जिल्ले इलाही समझ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे माइक पर खड़ा हुआ शख्स अनारकली है, हुक्म दो, पूरा तो किया ही जाएगा। लेकिन उनका हुक्म है, मैं पूरा कर दे रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। अफजाल भाई, आपको याद होगा कि हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव जी, शांति के दूत हैं हरियाणा सरकार के वो ऑफिशियली। और वो एक मीटिंग में कहते हैं कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। जैसे उन्होंने कहा, पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी अगर गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैंने 4 मिसरे बड़े मासूमियत भरे सवाल के तौर पे उछाले कि जो नफरत के मैं अर्ज कर रहा था, रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने की आमद है। अल्लाह ताला इसमें अपनी बरकतें नाजिल फरमाता है। जब बंदा दस्तरखान पर बैठता है तो मेरा मौला अपने बंदे से इतना खुश होता है, अल्लाह फरमाता है ए रोज़ा रखने वाले मुझसे मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो इफ्तार के टाइम जब बंदा दुआ करता है इफ्तारी सामने रख कर और अपने अल्लाह से जो भी मांगता है तो परवरदिगार आलम अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। फरमाया गया रिवायतों के अंदर, जब बंदा इफ्तार के लिए बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के फ़रिश्ते उसके करीब होते हैं। रोज़ादार रोज़ा रखता है तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उसके लबों को चूमते हैं। यानी अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ादार के मुँह की जो बू है वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्को अंबर की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर लगती है। दोस्तों, रमज़ान शरीफ के महीने में रमज़ान से बड़ा अमल कोई नहीं है।
कोई नहीं है रमज़ान शरीफ के महीने में। इसलिए रमज़ान के रोज़े रखिए, कोई भी रोज़ा छूटने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो हमारा रोज़ा छूट जाए और हमसे हमारा अल्लाह नाराज़ हो जाए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक और शेयर किया है, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।